Today's our topic is subject verb agreement. Subject verb एग्रीमेंट. फ्रेंड्स, इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है. तो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. डीएसएसबी में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे कितने हैं उसके हिसाब से वर्ब को लगाना हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जैसे मैं आपसे बोलूं कि ही कम्स और दे कम. हमने यहाँ पे ही के साथ कम्स क्यों लगाया और दे के साथ कम क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर ही वर्ब लगेगा. मैं आपसे बोलूं जैसे ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगा. हमारे पास सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं? हमारे जैसे इज, वाज, हैज, गोज, प्लेज, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब्स होते हैं. प्लूरल वर्ब जैसे आर, वर, हैव, गो, प्ले, ये हमारे पास प्लूरल वर्ब होते हैं. फ्रेंड्स, अक्सर ना मैंने देखा है कि सिंगुलर वर्ब जैसे गोज, प्लेज और प्लूरल वर्ब गो, प्ले, रन, इनमें वॉच, ठीक है, इसके अंदर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे देखो फ्रेंड्स, नाउन में अगर हम एस ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है. बट अगर हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है. जैसे मैं आपसे बोलूं बैट. बैट क्या है? सिंगुलर है. बट अगर मैं इसमें अगर एस लगा देता हूं तो बन जाएगा बैट्स, जो कि अब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा. बट अगर मैं यहां बोलूं प्ले, प्ले अपने आप में प्लूरल है. अगर मुझे इसको सिंगुलर बनाना तो यहाँ पे मुझे इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, प्लेज. अब ये सिंगुलर वर्ब कहलाया जाएगा. जैसे मैं आपको, जैसे मैंने यहां बताया, जैसे मैं बोलूं राम प्ले फुटबॉल, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है. क्यों? क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब के लिए इसमें हमें एस लगाना पड़ेगा. राम प्लेज फुटबॉल. अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. जैसे फर्स्ट रूल, रूल 1, अगर हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ें तो वो प्लूरल हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा. जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम एंड शाम प्ले फुटबॉल. अब यहाँ पे क्या है? राम और शाम दो सब्जेक्ट हैं. हमने किससे कनेक्ट करा है उसको? एंड से. तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये क्या है? अब ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है. तो यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा. तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा. तो यहाँ पे एस एस नहीं आएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैं आपसे बोलूं कि सचिन एंड राहुल आर कमिंग. अब यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट को हमने किससे कनेक्ट करा है? एंड से कनेक्ट करा है. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? आर लगाया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट को हमने एंड से कनेक्ट किया. यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आर, क्योंकि यहाँ पे एंड से हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है.
फ्रेंड्स ये हमारे पास ये हुआ हमारा रूल। फ्रेंड्स रूल 2 क्या कहता है, यदि हम दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ें लेकिन वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखो मैं आपसे बोलूं माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड एक ही बंदे को बताता है, तो यहां पे ये हैव नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैज। क्यों? हाँ, अगर मैं क्या अगर मैं लिखता जैसे मैं बोलूं कि द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ दिस फिल्म आर वेरी स्मार्ट, तो फ्रेंड्स क्या ये सेंटेंस सही है? फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर ये तीनों एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। मैं अगर यहां बोलूं कि द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द एक्टर ऑफ दिस फिल्म आर वेरी स्मार्ट, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस नाम में ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने प्रोड्यूसर को हमने अलग से डिनोट करा, दा ये जो आर्टिकल हमने अलग अलग लगाया है ना, इससे हमें पता लगता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर इस फिल्म के अलग अलग है, तो यहाँ पे आर सही है। बट आर्टिकल यहाँ पे हमने आर्टिकल एक सिंगल यूज करा, प्रोड्यूसर के लिए भी, डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर इस फिल्म का एक ही है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। फ्रेंड्स जैसे मैं आपसे बोलूं फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, तो क्या फ्रेंड्स ये सही है सेंटेंस? फ्रेंड्स ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिश एंड चिप्स क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है, ये खाने की डिश है, तो यहाँ पे इज अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ऐसा मत करना कि फिश एंड चिप्स या दो सब्जेक्ट को देख के आप यहाँ पे आर लगा दो, गलत हो जाएगा। फिश एंड चिप्स अपने आप में एक क्या है? एक अपने आप में एक डिश है, जैसे हम बोलते हैं राजमा चावल, छोले भटूरे, ठीक है, कहने का अलग अलग चीज है, बट उसको हम एक डिश में मानते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। फ्रेंड अगर हम दो अनकाउंटेबल नाउन्स को सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, दो अनकाउंटेबल नाउन को, और उनको एंड से जोड़ा जाए और वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराएं, तो वहां पे हमारा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं पॉवर्टी एंड माइजरी आर कम टूगेदर, तो देखो फ्रेंड्स ये पॉवर्टी भी यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और माइजरी भी यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और ये दो अलग अलग चीज को दिखा रहा है, पॉवर्टी और माइजरी, गरीबी और कंजूसी को, तो यहाँ पे हमने क्या किसका यूज करा? प्लूरल वर्ब का यूज करा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि हम दो सब्जेक्ट्स को as well as with, along with, together with, and not in
एडिशन टू, बट डिसाइड्स एक्सेप्ट rather than accompanied by like, unlike, no, less than, nothing, बट। तो फ्रेंड्स, अगर हम दो सब्जेक्ट को इन वर्ड्स के हिसाब से जोड़ेंगे तो जो हमारे पास वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। तो फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस सही है? यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट राम और उसके पेरेंट्स को हमने किससे कनेक्ट करा है? एज वेल एज से। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब आया वो क्या है? आर। क्या ये सही है? फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अदर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, बट एंड नॉट, इनसे जोड़ेंगे तो जो भी वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज राम के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं द कैप्टन अलोंग विद हिज सेलर्स वाज ड्रोन। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने दो सब्जेक्ट को द कैप्टन और इस सेलर्स को हमने किससे जोड़ा है? अलोंग विद से। तो यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट लगाया है, यहाँ पे हमने वर्ब लगाया है, वो किसके हिसाब से लगाया है? द कैप्टन। क्योंकि यहाँ पे तो कैप्टन क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। फ्रेंड्स, रूल 5 क्या कहता है? अगर हम दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नॉट बट से जोड़ें तो जो वर्ब लगेगा वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो जो वर्ब लगेगा वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। जैसे मैं बोलूं आपसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे राम और श्याम को हमने किससे जोड़ा है? नाइदर नॉर से। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये वर्ब लगेगा वो नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसका? श्याम। श्याम यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। तो हमने वर्ब भी क्या लगाया? सिंगुलर। जैसे मैं आपसे बोलूं आइदर राम और हिज पेरेंट्स हैव कम। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर राम और हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को हमने किससे जोड़ा है? आइदर और से। आइदर और से। तो यहां पे हमने वर्ब का लगाया है हैव। क्यों लगाया है हमने यहाँ पे? क्योंकि वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा है? इसके नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स के लिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं हैज
राम और शाम कम। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने दो सब्जेक्ट किससे जोड़ा है, राम और शाम को किससे जोड़ा हमने, और से। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, राम। तो यहाँ पे हमने राम के हिसाब से हमने यहाँ पे हैज लगाया। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के पास, जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा हम उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। फ्रेंड्स रूल 7, फ्रेंड्स रूल 7 क्या कहता है, अगर हम बोलेंगे दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, नाइदर ऑफ का। मैं बोलूं अगर दो में से ज्यादा, दो से ज्यादा हो, उनमें से कोई नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, नन ऑफ का। ऐसे ही मैं बोलूं कि दो में से एक, दो में से एक, तो हम किसका यूज करेंगे, आइदर ऑफ का। और अगर दो से ज्यादा हो तो हम किसका यूज करेंगे, वन ऑफ का। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ हिज 4, neither of his 4 sons looked after him। तो क्या सेंटेंस, तो क्या फ्रेंड्स ये सेंटेंस सही है, फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने सन है उसके, 4, 4 सन्स। कह रहा है कि उसके 4 सन में से उसकी कोई भी देखभाल नहीं करता। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो कह रहा है कि 4 सन में से उसकी कोई भी देखभाल नहीं करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब दो में से एक के लिए भी नहीं, तो हम करेंगे नाइदर ऑफ का यूज। बट दो से ज्यादा के लिए हम करेंगे नन ऑफ का यूज। यहां सेंटेंस होगा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। जैसे मैं आपसे बोलूं सेकंड एग्जांपल, आइदर of the 5 members is at fault। Either of the 5 members is at fault। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि दो मतलब 5 मेंबर्स में से एक उसने गलती करी है। तो 5 क्या है, 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने बताया, क्या बताया कि दो के लिए, 2 में से एक के लिए आइदर ऑफ, और 2 से ज्यादा में से एक के लिए वन ऑफ। तो यहाँ पे आइदर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। फ्रेंड्स रूल 8 क्या कहता है कि बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। मतलब कहने वाली बात यह है कि बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि बोथ किसके लिए लगता है, दो के लिए। और हम बोलेंगे दो में से एक भी नहीं, तो हम उसके लिए बोथ का यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे नाइदर ऑफ। मैंने बताया था आपको कि दो में से एक के लिए भी नहीं, कि हम क्या यूज करते हैं, नाइदर ऑफ। और वैसे भी कभी आगे ना बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल तो है, both of them did not take the exam। both of them did not take the exam। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस गलत है। क्यों, क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया था। तो हमने क्या बताया अभी कि दो में से क्या करेंगे, दो में से एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, neither of them took the exam। neither of took the exam, दोनों में से एक ने भी एग्जाम नहीं दिया। फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमारे पास लगता है प्लूरल है, बट अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलने से यहाँ पे सब में एस लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका अर्थ जो है वो प्लूरल है।
इनका ये दिखने में लिखने में तो प्लूरल है, बट इनका जो अर्थ है वो सिंगुलर है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम मिसाइल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है। बिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे मिसाइल्स किसे बोलते हैं, खसरा का बोलते हैं। मम्स किसे बोलते हैं, गले की बीमारी होती है मम्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे को हो जाती है। सिंगल्स मतलब वो जो दाग हो जाता है, दाग, उसे बोलते हैं। बिलियार्ड्स स्नोकर्स को बोलते हैं। डार्ट्स, डार्ट एक जो होता है ना चेस, वो होता है मतलब इस तरीके से वो होता है, उसके अंदर हम वो फेंक के मारते हैं एरो, डार्ट्स। ड्रॉट्स क्या है, ड्रॉट्स भी चेस की तरह गेम होता है, चेस की तरह। देशों के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट नहीं होता, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, वेस्ट इंडीज होगा, ठीक है। ऐसे ही बुकों का नाम, जैसे अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटर्स। एसएससी में कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, 3 मस्कीटर्स और अरेबियन नाइट्स के ऊपर। ऐसे विषयों का नाम फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सिविक नहीं होता, सिविक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम इसको सब्जेक्ट्स के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है। बट अगर स्टैटिक्स देखा जाए, स्टैटिक्स का मतलब डाटा भी होता है। अगर हम इसको डाटा के रूप में यूज करेंगे तो ये प्लूरल में यूज हो सकते हैं। ऐसे मैथमेटिक्स का हम यूज कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको जब हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं एक, जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स का हमने यहाँ पे क्या लिया है, सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो यहाँ पे क्या आया, इज आया। अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्या करा हमने, जो सॉल्यूशंस के कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशन की, जो सॉल्यूशंस के कैलकुलेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को हम किसके रूप में ले सकते हैं, प्लूरल के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आर आ सकता है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि हम जो सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं, वो हम जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, हम उसके हिसाब से हम वर्ब लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। वर्ब हमेशा सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। सेंटेंस में जो वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट, सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जांपल दूं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। क्या फ्रेंड्स ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। आपने क्या सोचा होगा कि एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, जो कि ये गलत होगा। सेंटेंस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इस सेंटेंस में बात एप्पल्स की नहीं कर रहा है, एप्पल्स की जो क्वालिटीज हैं, एप्पल्स की जो क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज के ऊपर बात कर रहा है। तो क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। क्या, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्पल की बात नहीं कर रहा है, एप्पल की क्वालिटीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है, एक ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। जैसे मैं बोलूं आपसे कि ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, तो सेंटेंस ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वो, ना कि उसके पेरेंट्स गिल्टी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोचेंगे कि एरर दिया है कि हाँ भाई पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगा देंगे, जो कि गलत होगा। क्यों? यहाँ पे वो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही के लिए इज लगा, ना कि पेरेंट्स के लिए यहाँ पे हम आर लगाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक सेंटेंस है,
द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस related to riots to some other states has been accepted। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में क्या एरर होगा बता सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। यहाँ पे पास में क्या आ रहा है? स्टेट्स आ रहा है। स्टेट्स क्या है? प्लुरल है। तो हम सेंटेंस में हो जाएंगे यहाँ पे हैज लगा रखा, गलत है। यहाँ पे हम हैव लगा देंगे, बट ये गलत है। यहाँ पे सेंटेंस अपने आप में पूरा ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? द अपील। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? अपील। यहाँ पे अपील की वजह से यहाँ पे ये हैज आया है, जो कि अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से दे। फ्रेंड्स, रूल 11 क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, बस शर्त है कि उनमें मतभेद ना हो। ठीक है? अगर मतभेद है या एक प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है तो प्लुरल वर्ब और प्लुरल प्रोनाउन का यूज होगा। पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द हर्ड ऑफ काउज is grazing in the field। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे क्या बोलोगे? काउज है, तो काउज के लिए यहाँ पे इज क्यों आया? आर आना चाहिए था। बट हम यहाँ पे एक उनकी कलेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। हर्ड, काउ का झुंड। यहाँ काउ की बात नहीं हो रही है, काउ के झुंड की बात हो रही है। काउ की बात नहीं हो रही है, काउ के झुंड की बात हो रही है। तो झुंड क्या है? झुंड। फ्रेंड्स, जैसे अगर उनके अंदर मतभेद होगा या एक एक व्यक्ति की बात होगी तो वहां पे प्लुरल वर्ब और प्लुरल प्रोनाउन का यूज होगा। बट अगर उनमें मतभेद नहीं हो, उनका मत एक ही है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे मैं देखूं, जैसे कमेटी, द कमेटी हैज mostly taken its decision। फ्रेंड्स, अनैनिमसली क्या होता है? एक मत, मतलब सबकी डिसीजन एक ही है, एक मत। अनैनिमस मतलब एक मत। कह रहा है कमेटी का जो डिसीजन है वो कैसा है? अनैनिमस, मतलब एक मत है। तो यहाँ पे कमेटी क्या है? एक सिंगुलर के ऊपर यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? सिंगुलर वर्ब लगाया। और प्रोनाउन भी हमने क्या लगाया? सिंगुलर प्रोनाउन लगाया। बट अगर मैं यहां बोलूं द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फ्रेंड्स, जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या है? जूरी जो है वो क्या हो गई? डिवाइड हो गई। मतलब उसकी जो सबकी राय है जूरी की, वो सबकी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अब वो की अनैनिमसली नहीं है, मतलब अब एक मत नहीं है, सबका क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? जूरी के लिए आर लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जूरी क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब का यूज करा है वो भी क्या लगा है? प्लुरल वर्ब का यूज करा है। और जो यहाँ पे जो हमने प्रोनाउन है वो भी हमने क्या करा है? प्लुरल प्रोनाउन का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है फ्रेंड, रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 क्या कहता है?
कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 100 boys are in my class, 100 boys are in my class। तो यहाँ पे 100 बॉयज क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3, ये क्या होते हैं 1 2 3, इन्हें हम क्या बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद अगर प्लूरल नाउन हो, और प्लूरल नाउन से हमें सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट का पता लगता हो कि सर्टेन अमाउंट की बात हो रही है, सर्टेन वेट की बात हो रही है, सर्टेन हाइट की बात हो रही है, सर्टेन अमाउंट की बात हो रही है, तो वहां पे जो हम वर्ब का यूज करेंगे तो वहां पे हम उसको सिंगुलर लेंगे। क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज लेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे 100 रुपीज कहने को तो क्या है 100 रुपीज, 100 एक कार्डिनल एडजेक्टिव है, रुपीज यहाँ पे क्या है प्लूरल नाउन है, बट 100 रुपीज को हमने क्या मान लिया, एक सर्टेन अमाउंट मान लिया। क्या मान लिया, सर्टेन अमाउंट। तो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 10 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 प्लूरल है, माइल्स क्या है, एक डिस्टेंस हो गया, सर्टेन डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 10 माइल्स को हमने क्या लिया, एक सर्टेन माइल्स मान लिया, एक सर्टेन डिस्टेंस मान लिया कि 10 माइल्स। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसे इस सेंटेंस की बात करूं 100 रुपीज 100 रुपीज हैव 100 रुपीज 100 रुपीज हैव बीन spent on 100 rupees has been spent on different useful commodities। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 रुपीज के साथ हमने यहाँ पे हैव बीन भी लगाया। हैव मतलब किसका आता है, प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पे हमने जो 100 रुपीज को हमने सेटल मान के क्या करा, उनको हमने डिफरेंट स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटी, मतलब कि जो हमने 100 रुपीज करे वो अलग अलग उस पे यूज करे हैं, ठीक है, अलग अलग कमोडिटीज पे यूज करे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। रूल 12 क्या कहता है, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, दैट, विच एक्सेट्रा, इनसे अगर हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को जोड़ेंगे, क्या अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ेंगे तो जो वर्ब आएगा वो जस्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं She is one of the noblest. She is one of the noblest women. She is one of the noblest women
that has ever lived on this earth. फ्रेंड्स, क्या सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, इनको हमने किससे जोड़ा है, एक सब्जेक्ट को और एक को हमने इसको वर्ब को किससे जोड़ा, डेट से। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो सर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वुमेन क्या है, यहाँ पे ये प्लूरल है, वुमेन क्या है, प्लूरल है, WAMAN वुमेन। ई वाला ए वाला एन, ए वाला जो होता है वुमेन, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ई वाला जो होता है वो प्लूरल होता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है। और मैंने अभी क्या बताया, जैसे यहाँ पे अगर हु, डेट, विच, सिर्फ जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से जस्ट इसके आगे वाला वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे वुमेन क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट everyone whom I फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखो, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom I meet। सेंटेंस फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आपको कुछ एरर दिखाई दे रहा है क्या? इस सेंटेंस में एक एरर है, यहाँ पे आई मीट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दे मीट। फ्रेंड्स, हमेशा ना सेंटेंस का मतलब समझो। रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे दोज के लिए यहाँ पे आया है दे मीट, यहाँ पे दोज के लिए क्या आया है, दे मीट। सेंटेंस का मतलब समझो, क्या कह रहा है, कह रहा मैं उनमें से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो सब पे भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। तो जिनसे वह मिलते हैं, ठीक है, दोज। तो दोज के लिए यहाँ पे क्या आएगा, दे मीट, ना कि आई मीट। हु से पहले क्या आया, दोज। तो दोज से जब हम सेंटेंस को हमने जोड़ा, वहां पे आई मीट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दे मीट। फ्रेंड्स, रूल नंबर 13, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है। ये भी क्या है, बहुत इंपोर्टेंट रूल है। जैसे ईच, everyone, each, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one। फ्रेंड्स, each, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, ये सब क्या होते हैं, अर्थ से ये सब होते हैं सिंगुलर। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा, और सिंगुलर ही नाउन का यूज होगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा, सिंगुलर ही नाउन का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, each boy and each girl has come।
ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम। एक लड़का, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आए हैज, ठीक है, ईच ईच। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या यूज हुआ, सिंगुलर। जैसे फ्रेंड्स देखो, मैं बोलूं वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड as well as his enemy। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या है, वन, वन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मीनिंग देता है। और हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करा वो भी हमने क्या यूज करा, सिंगुलर यूज करा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, वंस, यहाँ पे क्या आएगा, वंस। जैसे एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जैसे इसमें है मैनी ए, मैनी ए। फ्रेंड्स वैसे जो मैनी लगता है वो किसका लगता है, प्लूरल का लगता है, बट मैनी ए जो है एक सिंगुलर वर्ड का यूज, मतलब मैनी ए क्या देता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग देता है। तो मैनी ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैनी ए के साथ क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, कि स्टूडेंट्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। क्या बोला, मैनी स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या एरर है, एक तो यहाँ पे हैव, मैंने भी क्या बताया कि मैनी ये क्या देता है, सिंगुलर मीनिंग देता है। तो यहाँ पे मैनी एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे ठीक है। जो यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो जब वर्ब सिंगुलर आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, हिज। मैनी स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। हाँ, अगर यहाँ पे सेंटेंस में होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, मैनी मैन हैव कम, मैनी मैन हैव। जैसे फ्रेंड्स यहाँ बोलूंगा मैनी मैन हैव कम। अब मैनी यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब मीनिंग दे रहा है मैनी, तो हमने प्लूरल मीनिंग के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, मैन लगाया। तो मैन की जब मैन यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी क्या आया, एक प्लूरल वर्ब आया। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या कहता है कि ईच एवरी वन एक्सेट्रा, इनके बाद अगर ईच एवरी वन, इनके बाद अगर ऑफ का यूज हो जाए, क्या ऑफ का यूज हो जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, जो या जो प्रोनाउन आएगा वो कैसे होगा, प्लूरल। जो ईच एवरी वन के बाद जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल। बट जो उसके बाद जो वर्ब आएगा, उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। जो उसके बाद जो वर्ब आएगा, जो वो आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, वन ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। क्या सेंटेंस सही है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बट गलत है। पढ़ने के हिसाब से जाना हमें, रूल के हिसाब से जाना है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वन ईच वन एवरी, इनके साथ अगर, इनके बाद अगर ऑफ आ जाए, अगर इनके बाद ऑफ आ जाए, तो नाउन और प्रोनाउन वो तो क्या होंगे, प्लूरल। बट जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा, जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा वो क्या होंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव और देयर गलत है। तो वन ऑफ द बॉयज हैज, ये हैज जो आया वो वन की वजह से आया, हैज डन हिज वर्क। तो प्रोनाउन और जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। एग्जाम में कितनी बार इसके ऊपर एरर आया है, और पेपर में जरूर इसके ऊपर एक एरर जरूर आता है।
होप सो आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। रूल नंबर 15 फ्रेंड्स, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वन, अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो जो उसके जो सिंगुलर प्रोनाउन आएंगे वो भी क्या यूज होंगे, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन वंस यूज होगा, या वन सेल्फ, या वन। जैसे मैं आपसे बोलूं वन शुड कीप हिज प्रोमिस, वन शुड कीप हिज प्रोमिस, मतलब सबको अपने, प्रत्येक को अपने प्रोमिस पे क्या रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। वन शुड कीप हिज प्रोमिस। तो मैंने बताया जब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो जो उसके साथ प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, वो भी क्या आएगा, वन की फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, मतलब सबको अपनी प्रोमिस पे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसके नेक्स्ट पार्ट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी एक पार्ट और आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे रूल 15 तक खत्म हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।